तुमने बच्चे को इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भेजना आवश्यक नहीं समझा, केवल अपने हट के कारण। ताऊ जी, माँ ने मुझसे पूछ के किया और ये मेरा ही फैसला था। ओह माय गॉड, 15,000 रुपए! थैंक यू सो मच मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। आपने कैसे मैनेज कर लिया? आपने ताऊ जी से पूछा और उन्होंने पैसे दे भी दिए। थैंक यू सो मच मम्मा। आप ना कल कोर्ट रिलैक्स होके जाना, ठीक है? पैसों की चिंता मत करना, वो मैं जमा कर लूंगी। माँ, आप कल कोर्ट जा रही हो ना? ताऊ जी ने लॉयर की फीस दी है ना आपको? हाँ। मेरी कसम खाओ, आपको पैसे मिले उनसे? तू हर बात पे इतनी चिंता क्यों करती है? ये सब मेरा काम है ना। फीस कहाँ पर है मम्मा? वो मैं देख लूंगी, वकील से बात करूंगी, वो मान जाएंगे। माँ कैसे? आप क्या उनके सामने हाथ जोड़ोगी? जब मैंने कहा था ताऊ जी के सामने मत गिड़गिड़ाना, तो क्या आप उनके सामने गिड़गिड़ाओगी? माँ बिल्कुल नहीं। नहीं गिड़गिड़ाऊंगी पापा, बस बात करूंगी। तू ये सब मत सोचा कर, अपना स्कूल ट्रिप के बारे में सोच, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं संभाल लूंगी? माँ कैसे? आप मेरी बात सुनिए। आपको याद है ना, हमने कल क्या तय किया था? हम एक साथ लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये केस जीत के रहेंगे। और आप भी ऐसे लड़ोगी मेरे बिना? माँ, हम ये सब एक साथ करेंगे, हमने तय किया था ना। अगर उस बरसाती के कमरे के लिए हम ये रूम छोड़ सकते, तो मैं मेरी साइंस की ट्रिप क्यों नहीं मिस कर सकती? क्योंकि वो तेरी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। माँ, एक साइंस ट्रिप मिस करने से ना मेरी पढ़ाई मिस नहीं होगी। मैं इतनी गधी हूँ क्या? मैं फुल क्लास में टॉपर, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैं थोड़ी और मेहनत कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने डेट्स मिस किए तो आप जानती हो ना क्या होगा। हमें एक साथ करना होगा माँ, अपने हक के लिए, हमारे लिए, और पापा की आखिरी विश को पूरी करने के लिए। भाई साहब, ना तो मैं उम्मीद छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं हार मान सकती हूँ। ये केस हम जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बुलबुल बुलबुल, चलो नाश्ता लगा दिए, कपड़े बदल लो। बात अभी समाप्त नहीं हुई है छुटकन बहू। भानु की विजय को तुमने पराजय में बदल दिया। इस बदलाव का बदला लेना बाकी है। सुनिए ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर भानु भाई साहब वो बरसाती के केस के लिए वकील को पैसे देंगे ही नहीं, तो भावना केस कैसे लड़ेगी आगे? मुझे तो लग रहा है कि भावना सब कुछ गुड़ गोबर न कर दे। कुछ गुड़ गोबर नहीं होगा, सब बढ़िया चल रहा है। जब टाइम खराब होता है ना, तो हाथी को भी चींटी काट लेती है। बड़ी चौड़ में भाई साहब घूम रहे थे कि बरसाती बेच देंगे। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि कांपती, घबराती, सर झुकाए चलने वाली भावना सर उठा लेगी। लेकिन इसमें मुझे हमारा तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा है। अरे यार, तुम भी ना, कसम से। देखो, मैंने बताया था ना कि अगर भाई साहब बरसाती अभी भेज देते तो बरसाती के पैसे अभिषेक की शादी में खर्च हो जाते। लेकिन अब ये केस लंबा चलेगा। लेकिन भावना भी बेचारी कब तक अकेले इस केस को खींच पाएगी? मतलब केस की अगली तारीख के लिए वकील फिर से पैसे मांगेगा, यानी अभिषेक की शादी के बाद। और जब भावना केस की फीस के लिए भाई साहब से पैसे मांगने जाएगी, तो भाई साहब पैसे नहीं देंगे, तब ये केस अटक जाएगा। और जब ये केस अटक जाएगा, तब किसी न किसी बहाने से भाई साहब बरसाती भेज देंगे और हम अपने हिस्से के पैसे किसी न किसी बहाने से उनसे मांग लें। अच्छा, तो सही है। रईस बहू घर में आ रही है
तो भाई साहब तो वैसे ही माला माल हो जाएंगे, तो फिर उन्हें हमारे हिस्से के पैसे देने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो सच में बढ़िया ही हो गया। भावना ने तो गजब ही कर दिया। वाह, कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है, वेरी प्रिटी। ये ना सगाई के फंक्शन में बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाथ मत लगा, तेरे हाथ में इंक लगी हुई है, स्टूपिड। वैसे प्यारा है ना? पापा ने दिलाया। पापा ने कहा कि मेरी आरू सबसे बेस्ट दिखनी चाहिए। बहुत अच्छी है, ये ना कलर तुझ पे सूट करेगा, है ना? तुझे पता है मेरे पास ना इससे मैचिंग जूते और बैंगल्स भी है, और नेल पेंट और झुमके ना मम्मी लेके आने वाली है। और वैसे तेरा क्या डिसाइड हुआ है? क्या हुआ? कुछ लिया नहीं अभी तक? मेरे पिछले बर्थडे की ड्रेस अभी तक पड़ी है मेरे पास, तू वो ले लेना, ठीक है? नहीं, तू तेरा देखना, मेरा टेंशन मत ले। ओके, मैं तो सिर्फ अपना ड्रेस दिखाने आई थी, सोचा कि तेरी हेल्प कर दूं। चाची, मेरी न्यू ड्रेस कैसी है? अच्छा है ना? बहुत प्यारा है बेटा। नाश्ता बना दिया, नाश्ता कर लो। नमकीन पराठा। थैंक यू सो मच मम्मा, ये तो बहुत यम्मी होगा। मम्मा, आप मुंह क्यों लटकाए हो? आपने तो जोश में रहना चाहिए। कल हमारी केस की हियरिंग जो है। आप ऐसे ना फालतू चीजों के बारे में सोचो मत मम्मा, प्लीज। कैसी माँ हूं मैं, केस और सगाई के चक्कर में? मेरी राजकुमारी क्या कहने की, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं मम्मा। कोई बात कैसे नहीं बेटा, पहले तेरी ट्रिप चली गई, फिर तेरा ये कमरा, अब मेरा बच्चा कल क्या पहनेगा वो भी नहीं मालूम। तेरी छोटी छोटी खुशियों पे भी मैं ध्यान नहीं दे सकती। माँ प्लीज गिल्टी फील मत करो, क्योंकि हम साथ में जो केस लड़ रहे हैं ना, वो सगाई से कई ज्यादा बढ़िया। और रही बात, मैं कल क्या पहनूंगी ना, ये देखो, मैं ये पहन लूंगी, मेरे बर्थडे वाला ड्रेस। ये तो बेटा तूने दिवाली और तीज पे भी पहना था। तो क्या हुआ माँ, कल सगाई भैया की है, हमें कोई नहीं देखने वाला। आप इसे ना अच्छे से आयरन कर लो और मेरी फिटिंग अच्छे से ले लेना, ठीक है? फिर ये एकदम चकाचक लगेगा। बख्शीसा तुमसे बहुत खुश है। जो दाव पेज तुम्हें उन्हें सुनाए हैं, उन्हें सुनकर तो वो दंग रह गया। कल की खूब तैयारी करना, क्योंकि कल तुम्हारा असली इम्तिहान है। जी पापा जी। वे कल का दिन मेरे लिए बहुत ही फख्र का दिन है। कल ब्रिजमोहन श्रीवास्तव के दोनों बेटे कचहरी में एक साथ जाकर केस लड़ेंगे। ऑल द बेस्ट। ये भावना जी का कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया अभी तक? किसके मैसेज का इंतजार हो रहा है कि बाप की बात को भी अनसुनी कर रहे हो? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। वही फोन को हथेली पर रखकर ऐसे देख रहे हो जैसे कि दिल की धड़कन तुम्हारे इस हथेली पे बज रही है, और अब ऐसे बगले झांक रहे हो कि बाप को बताने में शर्म आएगी। भाई ऐसा तो होगा ही, बड़े हो गए और हर बात अपने बाप को थोड़ा ना बताओगे। नहीं पापा, वो ऐसी बात नहीं है। वो मैंने ही कुछ कहा था इनको सर्च करने के लिए ऑनलाइन। अच्छा, तो दोनों भाइयों की मिली भगत है।
अरे देख रही हो सविता, बचपन की आदत अभी तक इनकी गई नहीं। ओ चोर चोर मुसेरे भाई होते रहे। ये तो दोनों सगे भाई हैं। अच्छा है, भाइयों का प्यार देख के अच्छा लगता है। पापा जी कितने खुश हैं। मैं उनके बरसाती केस लड़ने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता। भावना जी को भी बता दिया है, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। भगवान करे उन्होंने केस बंद कर दिया हो। चलो चलो खड़े हो जाओ दोनों भाई, चलो। अरे ये क्या माँ? नजर उतारनी है, चलो चलो आइए। खड़े हो जाओ। लो भाई, शुरू हो गई। सबसे पहले तो आप ही की नजर लगेगी मेरे बच्चों को। अच्छा, लो आरोप लगना भी शुरू हो गया। माँ हूँ मैं तो बोलूंगी। बुरी बलाओं के साथ साथ लाड़ प्यार से देखने वालों की भी नजर लगती है। दादी मुझे भी। अरे, तुझे कैसे भूल गई मैं? अच्छा किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। इतनी बार मैंने राघव भैया को रंगे हाथों पकड़ा, पर हर बार ये हाथ से फिसल ही जाते हैं। भावना से भी मिलने का कोई मौका नहीं मिल रहा है कि वहीं से कोई रास्ता निकले। रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आप हमेशा कहते थे मेरे हाथ में जादू है। जादू का तो पता नहीं, लेकिन सुई जरूर है। अब देखते हैं सुई से मैं अपनी राजकुमारी के लिए जो सरप्राइज बनाती हूँ उसे पसंद भी आता है कि नहीं। भावना जी को मैंने केस ना लड़ने के लिए जो मैसेज भेजा था उसका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया अभी तक? ये मैसेज इन्होंने पढ़ा है या किसी और ने तो नहीं पढ़ लिया? लेकिन कम से कम एक ओके का रिप्लाई लिख के तो भेज सकती थी, उसमें इतनी क्या आफत है? वाह, ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं। वाह, ये कितना प्रिटी ड्रेस है। बट ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? किसका होगा ये? कितना खूबसूरत है ये ड्रेस। क्या हुआ बेटा? कोई कोई कमी रह गई है क्या? बता, मैं अभी के अभी सिल देती हूँ दोबारा। बोल बोल ना। कोई कमी नहीं मम्मा, कोई कमी नहीं। लेकिन कल रात आप सोई नहीं ना।
हे भगवान, ये सोच के रो रही है मेरी बेटी। तू मुझे कहती है कि माते तुम्हारा नल ही नहीं बंद होता है। अब खुद को देख, मुझसे ज्यादा तो नल तेरा खुला रहता है। मम्मा, आपने रात भर काम किया होगा ना, और सुई धागों से अपने हाथ भी चुभाए ना। मैं कितनी बुरी बेटी हूँ, so selfish। तू ठीक कहती है, मैंने रात भर बैठ के सिया है, बहुत थकान हुई। लेकिन तू जानती है, जैसे मैंने अभी तेरे चेहरे पे खुशी देखी ना, मेरी सारी थकान दूर हो गई। और यही अगर मैं तुझे तेरे भैया की सगाई पर तुझे पुराने कपड़ों में देखती ना, तो तू नहीं जानती मेरे दिल पर क्या बीती। अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। आज तो आप मेरी रियल गॉड फेरी बन गई। रियल सिंड्रेला की रियल गॉड मदर है ना। वैसे मम्मा, ये सब आपने कहाँ से लाए? बताऊं, तेरी जितनी भी पुरानी ड्रेसेस थी ना, उनमें से मोतियां नोच नोच इसमें डाल दी। वो तू क्या कहती इसे? DIY, do it yourself। वो अच्छी है ना। अच्छा सुन बेटा। हाँ मम्मा, वो कोट ना। सुन ना, और ध्यान से सुन। अभी बहुत सारे काम है, मैं सारे काम निपटा के ना फटाफट कोर्ट के लिए भागूंगी। लेकिन पीछे से बेटा तूने सारा कुछ संभालना है, सबका हाथ बटाना है। भैया का पहला फंक्शन है, सारे मेहमानों को देखना है, हंस खेल के सबके साथ बात करना है। कोने में मत बैठ जाना। हाँ, मेरे पीछे से संभाल लेगी ना सब कुछ? हाँ मम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना जूनियर भावना बन के सब संभालूंगी। नहीं बेटा, भगवान न करे तुझे कभी भी भावना बनना पड़े। तू तो मेरी प्यारी सी बुलबुल बन के सब कुछ संभालना। आज अभिषेक की सगाई है और बरसाती की सुनवाई भी। आप भगवान से अरदास करें कि हमारे दोनों काम ठीक से हो जाएं।